अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं दरख्शा इरफान। मैं हूं तलाल अलवी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं मौसम सरमा की तातीलात के बाद आज से स्कूल खुल जाएंगे और तलबा का कहना है कि एक माह की छुट्टियों के बाद दोस्तों से मिलकर अच्छा लगा, जबकि असातिज़ा का कहना है कि सालाना इम्तहानात करीब ही हैं, बच्चों को सिलेबस कवर करने के लिए बहुत मेहनत करना होगी। मज़ीद जान लेते हैं सामिया सईद से जो इस वक्त गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल रेटिगन रोड में मौजूद हैं। जी सामिया। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल रेटिगन रोड पर मौजूद हूँ और आज से जो है वो पंजाब के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे जो हैं वो खुल चुके हैं। तालीमी सरगर्मियाँ जो हैं वो एक बार फिर से बहाल हो चुकी हैं। जो बच्चे हैं वो 30 दिन की छुट्टियों के बाद दोबारा से आज तालीमी इदारों का रुख कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जो अपने फ्रेंड्स से मिलकर आज एक्साइटेड भी दिखाई दे रहे हैं। इनसे जानते हैं कि तालीमी सरगर्मियाँ जो हैं वो फिर से बहाल हो गई हैं, क्या कहेंगे? जी, मैं ये कहूँगा कि सर्दियों की छुट्टियों की वजह से कि बहुत लोगों का बच्चों का हर्ज हुआ पढ़ाई की वजह से और बहुत बच्चों की तबीयत ख़राब भी हुई है। मेरी अपनी खुद की तबीयत ख़राब है। थैंक यू। आज बिल्कुल दोस्तों से मिलकर भी जो है वो आज जो स्टूडेंट्स हैं वो खुश दिखाई दे रहे हैं। जी आप बताइएगा, आज जो है वो तालीमी इदारे फिर से खुल गए हैं, क्या पढ़ रहे हैं और छुट्टियाँ कैसी गुजरी हैं? जी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि तालीमी इदारे दोबारा से खुल गए। हमें अपने दोस्तों से मिलकर भी बहुत खुशी हुई है। एक महीने के अंदर हमारा जितना भी हर्ज हुआ है हम इंशाल्लाह उसे पढ़ के उस तालीमी कमी को पूरा करेंगे और दोबारा से पेपर्स की तैयारी करेंगे और अच्छा पढ़ेंगे। आज बिल्कुल बच्चे जो हैं वो यही कह रहे हैं कि हम दोबारा से जो है वो पेपर्स की तैयारी करेंगे। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे, छुट्टियाँ कैसी गुजरी हैं और आज फिर से स्कूल का रुख किया है? जी छुट्टियाँ मेरी बिल्कुल ठीक गुजरी हैं, लेकिन बीच में तालीम का खर्च बहुत हुआ है। वो इंशाल्लाह अब स्कूल आए तो फिर इसमें उस तालीमी कमी को ज़रूर पूरा करेंगे। आज बिल्कुल इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि आज स्कूल आए हैं और अब भरपूर अंदाज में जो है वो अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे और अपने दोस्तों से भी मिलकर जो है वो यहाँ पर स्टूडेंट्स काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। जी शुक्रिया सामिया सईद। आगे बढ़ें और आपको बताएं मौसम सरमा की तातीलात के बाद पंजाब भर में सरकारी स्कूल खुल गए हैं। एक माह की तवील तातीलात के बाद स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों का आगाज़। स्कूलों में पहले रोज़ तलबा की हाजिरी मामूल से कम रही। बाज़ स्कूलों में 20% तक हाजिरी कम रिकॉर्ड की गई। कई स्कूलों में तलबा की हाजिरी 30% तक कम रही। सर्द मौसम के बायस तलबा की बड़ी तादाद स्कूल न पहुंच सकी। एक दफ़ा फिर से आपको बताते चले मौसम सरमा की तातीलात के बाद पंजाब भर में सरकारी स्कूल खुल गए हैं। एक माह की तवील तातीलात के बाद स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों का आगाज़। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे साथ हैं आतिफ परवेज़। आतिफ आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक माह की तवील मौसम सरमा की तातीलात के बाद आज पंजाब भर के स्कूलों में जो तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो गया। अगर हाजिरी की बात की जाए तो कहीं स्कूलों में 10%, कहीं 20%, कहीं 30% तक हाजिरी जो है वो शॉर्ट रही है। लाहौर के हवाले से ये तफसीलात है, जबकि पंजाब भर में भी महकमा स्कूल एजुकेशन इस हवाले से अभी रिपोर्ट मुरतब कर रहा है कि क्या हाजिरी की सूरत हाल रही है। ताहम आज जो मौसम सरमा की तातीलात के बाद पहला रोज था, असातिज़ा भी कई जगह पर उनकी हाजिरी भी कम थी। जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के लाहौर के सीओ ने मुख्तलिफ स्कूलों का विजिट किया है और 2-3 जो असातिज़ा हैं उनको गैर जरूरी छुट्टी पर जो है शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के हुकाम का कहना है कि 1-2 रोज में हाजिरी जो है वो मामूल के मुताबिक हो जाएगी। छुट्टियों का आगाज जो है वो 20 दिसंबर से हुआ था और इब्तदाई तौर पर छुट्टियां जो है वो 10 जनवरी तक दी गई थी, लेकिन मौसम की शिद्दत को देखते हुए मौसम सरमा की तातीलात में इजाफा किया गया और ये छुट्टियां जो है वो 17 जनवरी तक बढ़ा दी गई। हफ्ता और इतवार छुट्टी के बाद आज जो पहला रोज स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो चुका है और इस हवाले से बच्चों का कहना है कि लंबी छुट्टियों के बाद वो स्कूल पहुंचे हैं और दोस्तों से मुलाकात की और अब जबकि 10वीं के पेपर भी करीब हैं तो अब बच्चों का कहना है कि ज्यादा फोकस उनका तालीम पर होगा और असातिज़ा का भी कहना है कि जो महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से प्लान दिया गया है और जो निसाब दिया गया है उसको कवर करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। अब बात करें थाना चूहन की हदूद में वाक़े निजी सोसाइटी में सरेआम कत्ल की वारदात। साबिक डिप्टी डायरेक्टर एक्साइज को घर की दहलीज पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मकतूल राना आफ्ताब सुबह घर से नौकरी पर जाने के लिए निकला। घर के करीब नामालूम अफराद ने गाड़ी के अंदर बैठे शख्स को फायरिंग करके कत्ल कर दिया।
पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। मजीद जान लेते हैं जैन अली से। जैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, थाना चौक की हदूद में सुबह के करीब एक सरेआम फायरिंग करके जो है वो एक जो एक्साइज का रिटायर्ड मुलाजिम था, जिसकी जो नाम है वो राणा आफ्ताब जो है वो बताया जा रहा है, उसको सरेआम फायरिंग करके जो है वो कत्ल कर दिया गया है। मेरे पीछे अगर कैमरामैन आपको दिखा सके, ये वो गाड़ी है और अपने घर से जो है वो एक टेक्सटाइल मिल जाने के लिए निकले थे कि जैसे ही घर से बाहर निकले तो इस दौरान मोटरसाइकिल सवार जो है वो यहाँ पर आए और उन्होंने गाड़ी पर फायरिंग की और फायरिंग के बाद जो है वो जिसके और फायर जो है वो उनके सर पे जो है वो लगा, जिसके बाद वो मौके पर जाम बक हो गए। इस वक्त राणा आफ्ताब के लवाकिन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। सर, आप बताइएगा, ये कोई दुश्मनी वगैरह आपके इनकी जो अभी इनको कत्ल किया गया, कोई दुश्मनी वगैरह थी इनकी यहाँ, कभी आपने सुना? जी बिल्कुल दुश्मनी नहीं थी। ये एक ऐसा शख्स था जिसका महकमा गवाही देता है कि आज तक इस शख्स ने ना किसी से ऊंची आवाज़ में बात की थी, ना किसी से इस लहजे में बात की हो, तो बिल्कुल दुश्मनी वाला पहलू नहीं है। तो ये जब सुबह घर से निकले हैं तो इनके गेट के ऊपर ही वो गाड़ी रेकी कर रही थी और गाड़ी सवार ने इनके गाड़ी के आगे गाड़ी रोकी है, PH 146 कोरोला इस्लाम गोल्डन कलर की, और वो उतर के उन्होंने अपना पूरा ब्रस्ट खाली किया। ये पिस्टल नहीं थी। जी बिल्कुल, लवाहिकीन की आपने बात सुनी। उनका कहना था कि पिछले तकरीबन 1 साल कबल जो है वो महकमा एक्साइज से डिप्टी डायरेक्टर जो है बतौर डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हुए हैं और एक निजी कंपनी को इन्होंने ज्वाइन किया था और उसी कंपनी में एक टेक्सटाइल मिल में जाने के लिए जो है वो घर से निकले थे कि सुबह के करीब उनके साथ जो है ये वाक़या जो है वो पेश आया। पुलिस जो है वो थाना चौक की पुलिस मौके पर मौजूद है और डेड बॉडीज़ को जो है वो इस वक्त मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया है, जबकि फोरेंसिक टीमें मौके पर मौजूद है और उनकी जो मौके जो है वो मौके से शवाहिद इकट्ठे करने के बाद मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात का आगाज़ जो है वो कर दिया गया है। शुक्रिया जैन। शादबाग में पतंग की डोर से शहरी के जख्मी होने का मामला, DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का नोटिस, SHO शादबाग के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म, DIG ऑपरेशन का इंक्वायरी रिपोर्ट 24 घंटे में मुकम्मल करने की हिदायत। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ हैं। मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। मुदस्सिर से राबता मुनक़िता हो गया है। एक दफ़ा फिर से आपको अपडेट करते चले। शादबाग में पतंग की डोर से शहरी के जख्मी होने का ये मामला है। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का नोटिस, SHO शादबाग के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। DIG ऑपरेशन का इंक्वायरी रिपोर्ट 24 घंटे में मुकम्मल करने की हिदायत भी की गई है। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने नोटिस लिया है और SHO शादबाग के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म भी दिया गया है। शादबाग में पतंग की डोर से शहरी के जख्मी होने का ये मामला है। DIG ऑपरेशन का इंक्वायरी रिपोर्ट 24 घंटे में मुकम्मल करने की हिदायत भी दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। शादबाग में पतंग की डोर से शहरी के जख्मी होने का मामला है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। मुदस्सिर हुसैन ने हमें ज्वाइन किया। मुदस्सिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, शादबाग के इलाके में ये पतंग की डोर से शहरी के जख्मी होने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। अब इस वाक़े पर जो है वो DIG ने नोटिस लिया है और SHO से जो मुतलका डिवीजन SP है सिटी का, उससे जो है वो रिपोर्ट तलब कर लिया। उससे पूछा गया है कि किस तरह ये वाक़या जो है वो रिपोर्ट हुआ है। तो हम जो SHO है उसको शोकाज भी दे दिया गया है और इस बारे से ये पूछगिछ जो है वो की जा रही है कि किस तरीके से जो है वो पतंग की डोर से शहरी जख्मी हुआ है। इस हवाले से शोकाज में जो है वो SHO से तफसील पूछा गया। तो इस हवाले से DIG का ये कहना है कि पतंगबाजी जो है वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो शहरी पतंगबाजी कर रहे हैं वो ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया। बात करें नए टी कैश कार्ड, क्यूसिक और मशीनें लगाने के दावे अमली शक्ल इख्तियार न कर सके। मेट्रो बस सर्विस में टिकटिंग मशीनों की खराबी और टोकन ख़त्म हो गए। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। स्मार्ट कार्ड और टोकन के हसूल के लिए शदीद सर्दी में तवील इंतज़ार, बदनज़मी और तल्ख कलामी के वाक़यात भी पेश आए। टिकटिंग मसाइल के बायस मुसाफिर रिक्शों और लोकल बसों पर सफ़र करने पर मजबूर हो गए हैं। माजी में टोकन सिस्टम बेहतर था, अब टोकन और कार्ड दोनों नायाब हैं। शहरी नाला मज़ीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। जी, शादरा से लेके गजूमता तक चलने वाली जो मेट्रो बस सर्विस है उसमें टिकट खराबी और
टोकन का खत्म होना एक ऐसा मसला बन चुका है जिसकी वजह से रोजाना मेट्रो बस में सफर करने वाले जो लाखों मुसाफिर हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुतअद्दिद स्टेशन पर टोकन ना मिलने के बायस मुसाफिर घंटों कतारों में खड़े होने पर मजबूर है। लाहौर न्यूज को ये शादरा स्टेशन की अलग सुबह जो फुटेज है वो भी मिली है, जिसमें मुबैना तौर पर देखा जा सकता है कि स्मार्ट कार्ड और टोकन के हसूल के लिए शदीद सर्दी में मुसाफिरों को तवील इंतजार भी करना पड़ रहा है, जबकि बद नज़मी और तलख कलामी के जो वाक़यात हैं वो भी रूनुमा हो रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से बारहा यकीन दहानियों के बावजूद ये टिकटिंग मसाइल हल ना हो सके, जिसकी वजह से शहरी नाला नजर आ रहे हैं। टोकन शहरी नाला नजर आ रहे हैं। ज़ैनुल आबिदीन, हमें अपडेट करने का शुक्रिया। गरीब आवाम सब्जियों और दालों तक महदूद होकर रह गए हैं। मटन 2600 रुपये किलो में फरोख्त, सरकारी रेट इसमें 1600 रुपये किलो मुकर्रर। बीफ 1500 रुपये किलो में बिक रहा है। मुर्गी का गोश्त 650 रुपये किलो में मिल रहा है, जबकि सरकारी रेट 584 रुपये किलो है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे हमें अब्दुल कादिर बताइएगा। आज बिल्कुल मटन और बीफ जो है वो तो लोगों की कुव्वत ख़रीद में नहीं आ रहा, क्योंकि जो मटन की कीमत सरकारी रेलिस में है वो 1600 रुपये फ़ी किलो है। इसी तरह बीफ की जो कीमत है सरकारी रेलिस में वो 800 रुपये किलो है। लेकिन मार्केट में हर जगह मटन और बीफ जो है वो अलग कीमतों पे फ़रोख्त किया जा रहा है। जिस कसाब से पूछा जाए वो ये कहता है कि जो मेरे पास गोश्त मिल रहा है वो मेयारी है और हंडिया में इसका जायका भी अलग होगा, ये गल भी जल्दी जाएगा। जो कदरे कम कीमत पे होता है, जो है सस्ता होता है, वो जो है गलता सड़ता नहीं है। 1600 रुपये मरने वाला जो मुकर्रर करदा जो मटन की कीमत है वो इस वक्त मार्केट में 2400 रुपये से लेकर 2600 रुपये फ़ी किलो तक या 2500 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है, कोई रेट नहीं है। इसी तरह जो बीफ है उसकी कीमत 800 के बजाय 1200 से लेकर 1500 और 1600 तक वसूल की जा रही है। हड्डी वाले गोश्त की कीमत अलग है, बगैर हड्डी वाले गोश्त की कीमत है, हर पार्ट की अलग है। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा क्या कहेंगे गोश्त के ऊपर, मटन बीफ ब्रायलर? सर जी कहेंगे क्या, जो मटन है वो तो ख़राब हो गया है, ठीक है ना, वो भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। तकरीबन 3200 रुपये 2800 रुपये किलो जो अच्छा गोश्त है, ठीक है। उसके अलावा बीफ पे आ जाएँ, बीफ भी जो अच्छा गोश्त है ना वो तकरीबन 1300-1400 रुपये से कम नहीं है, ठीक है। जो उसके म्यार के मुताबिक थोड़ा लो क्वालिटी है ना वो कदरे कीमत कम है, लेकिन देखें ना वो ले जाएँ वो गोश्त गलता भी नहीं। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो है वो सारिफ की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि मटन और बीफ तो दरकिनार, चिकन खाना जो है एक आम आदमी के लिए अब मुश्किल होता जा रहा है। लोगों की कुव्वत ख़रीद से प्रोटीन का ये ज़राए जो हैं वो दूर होते जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। बात करेंगे बिजली की कीमतों में 47 फीसद यूनिट इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी गई। दरख्वास्त माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में जमा करवाई गई। नेपरा 29 जनवरी को दरख्वास्त पर समाअत करेगी। गुज़िश्ता माह 8 अरब 20 करोड़ यूनिट बिजली पैदा हुई। दरख्वास्त का मतन बिजली की पैदावार लागत 78 अरब 95 करोड़ रुपए रही। 29 फीसद यूनिट बिजली लाइन लॉसेस की नज़र हुई है। दरख्वास्त का ये मतन है, एक दफ़ा फिर से आपको बताते चले। नेपरा 29 जनवरी को दरख्वास्त पर समाअत करेगी। गुज़िश्ता माह 8 अरब 20 करोड़ यूनिट बिजली पैदा हुई और ये दरख्वास्त का मतन है। बिजली की पैदावारी लागत 78 अरब 95 करोड़ रुपए रही है। एक दफ़ा फिर से आपको अहम खबर के हवाले से बता रहे हैं। बिजली की कीमतों में 47 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में दायर की गई है। कौमी पॉलिसी रिसर्च को अवामी ज़रूरियात से जोड़ने के लिए नई कौंसिल कायम। रिसर्च एडवाइजरी कौंसिल समाजी और मुआशी ज़रूरियात के मुताबिक तहकीक की रहनुमाई करेगी। चारों सूबों के चीफ इकनॉमिस्ट कौमी तहकीकी कौंसिल का हिस्सा होंगे। तहकीक के मौज़ूआत अब ज़मीनी और मुआशी हक़ाइक़ की बुनियाद पर तय होंगे। रिसर्च एडवाइजरी कौंसिल बराह रास्त वाइस चांसलर को जवाबदेह होगी। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक रिसर्च की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। रिसर्च एंड एडवाइजरी की खबर है, जहां पे काउंसिल बराह रास्त वाइस चांसलर को जवाबदेह होगी। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक रिसर्च की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। एक दफ़ा फिर से आपको अहम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। चारों सूबों के चीफ इकनॉमिस्ट कौमी तहकीकी कौंसिल का हिस्सा होंगे। तहकीक के मौज़ूआत अब ज़मीनी और मुआशी हक़ाइक़ की बुनियाद पर तय होंगे।
अब बात करें HPL PSL के इंतजामी ढांचे में तब्दीलियों का ऐलान कर दिया गया। टूर्नामेंट के 11वें एडिशन में खिलाड़ियों की सिलेक्शन ड्राफ्ट के बजाय ऑक्शन से होगी। ऑक्शन सिस्टम से टीमें मुतवाज़िन बनेंगी और खिलाड़ियों को ज़्यादा कमाई का मौका मिलेगा। मेंटर्स, ब्रांड एम्बेसडर्स और राइट टू मैच कवानीन को ख़त्म कर दिया गया। नई टीमों को ऑक्शन से कबल 4 खिलाड़ी मुंतखब करने का मौका मिलेगा। हर फ्रेंचाइज को एक इंटरनेशनल खिलाड़ी को डायरेक्ट साइन करने की इजाज़त मिल गई है। अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं। टूर्नामेंट के 11वें एडिशन में खिलाड़ियों की सिलेक्शन ड्राफ्ट की बजाय ऑक्शन से होगी। ऑक्शन सिस्टम से टीमें मतवाजन बनेंगी और खिलाड़ियों को ज़्यादा कमाई का मौका मिलेगा। मेंटोर्स, ब्रांड एम्बेसडर्स और राइट टू मैच कवानीन को ख़त्म कर दिया गया है। वक्त हुआ ब्रेक का, लेकिन उससे पहले लाहौर न्यूज़ फटाफट। कायमा कमेटी ब्राय लोकल गवर्नमेंट का इजलास बुलाया गया है। बिल के तहत सुथरा पंजाब प्रोग्राम को अथॉरिटी की शक्ल दी जाएगी। इजलास में अहल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। कमेटी अरकान अपनी राय पेश करेंगे। इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। चेयरमैन पीर अशरफ रसूल की ज़ेर सदारत इजलास होगा। एक दफ़ा फिर से आपको अपडेट करते चले, सुथरा पंजाब अथॉरिटी बिल 2025 पर गौर ख्वास के लिए कायमा कमेटी ब्राय लोकल गवर्नमेंट का इजलास बुलाया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमजा खुर्शीद हमारे साथ हैं। हमजा, बताइएगा। आज बिल्कुल सुथरा पंजाब अथॉरिटी बिल 2025 पर गौर ख्वास के लिए कायमा कमेटी बराए लोकल गवर्नमेंट का इजलास तलब कर दिया गया है। इजलास चेयरमैन पीर अशरफ रसूल की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली नई बिल्डिंग में होगा, जबकि इजलास आज 19 जनवरी बरोज पीर दोपहर 2 बजे शुरू होगा। जबकि सुथरा पंजाब अथॉरिटी बिल 2025 के तहत सुथरा पंजाब प्रोग्राम को अथॉरिटी की शक्ल दी जाएगी। जबकि मैं बताते चलूँ तो इजलास में शिरकत के लिए मुतल्लिका महकमों को कॉपियाँ साल कर दी गई हैं। इजलास में बिल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। कमेटी अरकान अपनी राय भी पेश करेंगे। जबकि अगर मैं आपको बताऊं तो बिल पर तफसीली जायजे के बाद कमेटी बिल की मंजूरी देगी। जबकि बाद इस कमेटी मंजूरी बिल जो है वो पंजाब असम्बली में मंजूरी के लिए लाया जाएगा और बिल की हतमी मंजूरी जो है गवर्नर पंजाब देंगे। जबकि आज लोकल गवर्नमेंट की जो कायमा कमेटी है उसका ये इजलास जो है वो तलब किया गया है, जिसमें मुतल्लिका अफसरान, मुतल्लिका मेंबरान और मुतल्लिका महकमे जो है शिरकत करेंगे। जी ठीक है, हमजा खुर्शीद हमारे साथ थे, आपका शुक्रिया। लाहौर हाईकोर्ट में बहनोई को कत्ल करने का ये केस है। अदालत ने सजाए मौत के मुजरिम को बरी कर दिया है। मुलजिम नजीफ के अपील को मंजूर कर लिया। जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपील पर समाअत की। मुलजिम को ट्रायल कोर्ट ने 2022 में सजाए मौत का हुक्म सुनाया था। थाना सियालकोट पुलिस ने 2020 में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद अशफाक से। मोहम्मद अशफाक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने बहनोई को कत्ल करने वाले मुजरिम की सजाए मौत को कलअदम करार देकर मुकदमे से बरी करने के अहकाम जारी कर दिए। 2 रुकनी बेंच के रूबरू मुजरिम की जानिब से उस्मान नसीम एडवोकेट ने दलाइल देते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ट्रायल कोर्ट ने हक़ाइक़ के बरक्स फैसला सुनाते हुए सजा का हुक्म सुनाया और इस हवाले से हक़ाइक़ को मद्देनजर नहीं रखा। अदालत ने कहा कि तमाम दलाइल सुनने के बाद कहा कि गवाहों के बयानात में तजादात के बायस मुलजिम को मुकदमे से बरी किया जाता है और सजाए मौत को कलअदम करार दिया जाता है। ठीक है इशफाक, बहुत शुक्रिया। अब बात करेंगे पंजाब में असातिज़ा के तबादलों की पॉलिसी में तब्दीली की तैयारी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने ई ट्रांसफ़र पॉलिसी 2024 में तरमीम की तजवीज़ मांगी है। रियलाइजेशन पॉलिसी 2025 में भी तरामीम ज़ेर गौर हैं। तमाम CEOs एजुकेशन को मुजव्वज़ा तब्दीलियों पर राय देने की हिदायत। अजला को शवाहिद, मिसालें और डेटा के साथ तजावीज़ देने का हुक्म। CEOs एजुकेशन 3 दिन के अंदर तजावीज़ जमा करवाने के लिए पाबंद होंगे। मज़ीद जान लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब के जो 3.5 लाख से ज़्यादा असातिज़ा हैं इनके लिए तबादलों की पॉलिसी में एक दफ़ा फिर तब्दीली का फैसला किया गया और ये तब्दीली जो है तबादलों में बेज़ाब्तियों और असातिज़ा की मुश्किलात को देखते हुए की गई है। फैसला किया गया रैशनलाइज पॉलिसी 2025 में भी तरमीम ज़ेर गौर है। तमाम CEOs एजुकेशन को मुजवज़ा तब्दीलियों पर राय देने की हिदायत की गई है। तबादलों के दौरान पेश आने वाले अमली मसाइल की निशानदेही का भी कहा गया है। ई ट्रांसफर पॉलिसी में शिकवा और तरमीम की तजावीज़ मांगी गई है। इजला को शवाहिद, मसाले और डाटा के साथ तजावीज़ देने का हुक्म दिया गया है। CEOs एजुकेशन को 3 दिन के अंदर तजावीज़ जमा करवाने की हिदायत की गई है। तबादलों के निज़ाम को शफाफ और मौसर बनाने का महकमा स्कूल एजुकेशन का दावना सामने आया और इसमें कहा गया कि पॉलिसी में तब्दीली से असातिज़ा के तबादलों में बेहतरी मुतवक्के और असातिज़ा के लिए आसानियाँ भी पेश आएंगी। जी ठीक है, शुक्रिया। तफसीलात से आगाह करने का शुक्रिया।
दौरे पाकिस्तान के लिए 17 रुकनी ऑस्ट्रेलिया की T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। मिचेल मार्शल ऑस्ट्रेलियाई टीम की क़यादत करेंगे। शेन एबट, जेवियर बार्लेट माहली और कूपर कैनोली स्क्वाड में शामिल हैं। कैमरॉन ग्रीन, ट्रेविस हेड, जॉश इंग्लिस, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कोस स्टोइनसन और एडम जेम्पा स्क्वाड का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज रवा माह के आखिर में खेली जाएगी। मजीद जान लेते हैं मोहम्मद उसामा से। उसामा, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। दौरा पाकिस्तान के लिए 17 रुकनी ऑस्ट्रेलियन T20 स्क्वाड का ऐलान किया गया है। मिचेल मार्श टीम की क़यादत करेंगे। शेन एबट और बालेट माहली भी शामिल है। इस तरह कॉपर कनोली भी शामिल है। बेन डॉर्शियर, चैक एडवर्ड्स, कैमरन ग्रीन, ट्रेविस हेड भी शामिल है। जॉश इंग्लिस, मैथ्यू कैनन और इस तरह जॉश फिलिप्स भी, मैथ्यू रुशना भी शामिल है। मैथ्यू शॉर्ट, मार्कोस और स्टोनिस और एडम जंपा को भी टीम में शामिल किया गया है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज इसी महीने के आखिर में खेले जानी है। तीनों मैचेस कराची स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। जी ठीक है मोहम्मद उसामा, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। रेलवे स्टेशन के 3 किलोमीटर एरिया की अपग्रेडेशन का मंसूबा। रेलवे स्टेशन से भाटी चौक तक अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल करने के लिए 30 जून की डेडलाइन दे दी गई। DG LDA ताहिर फारूक कहते हैं कि अर्बन रीजनरेशन के तहत लोगों का मयार ज़िंदगी बुलंद कर रहे हैं। स्टेशन के सामने पेडिस्ट्रियन जोन होंगे। इमारतों को बिल्डिंग लाइन के अंदर महदूद कर दिया गया है। ज़ैनुल आबिदीन से मज़ीद अपडेट जानेंगे। ज़ैनुल आबिदीन, बताइएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की तरफ से रेलवे स्टेशन के 3 किलोमीटर के अतराफ़ में एक ऐसा तरक्याती पैकेज दिया गया है कि लाहौर के वो पसमानदा इलाके जिनको गुज़िश्ता कई दहाइयों से तरक्याती मंसूबे नहीं मिले थे, अब इस एरिया में भी तरक्याती काम किए जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक नई पॉलिसी मुतारिफ करवाई गई है, अर्बन रीजनरेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल। ये अर्बन रीजनरेशन है क्या हुकूमत ही हर दफ़ा पैसे लगाकर जो चीज़ों को अपग्रेड है वो करेगी या सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी जाएगी? DG LDA ताहिर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया सर आपके वक्त का। अर्बन रीजनरेशन क्या है सर? बेसिकली अर्बन रीजनरेशन ये है कि जो चीज़ें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ख़राब हो चुकी हैं, उनकी अपनी वैल्यू ख़त्म हो चुकी है, तो हम उसको री डिज़ाइन करके रीटेक अप कर रहे हैं। लाइक आपको कई जगहों पे इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम एंटी इंक्रोचमेंट करके ऑपरेशंस कर उसको साफ़ करते हैं। जो बिल्डिंग अपने ओरिजिनल फसाड में वापस आती है उसको दोबारा बहाल करते हैं। और जितने भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हमारी एक सर्कुलेशन थी एरियाज़ की, वो ख़राब हो चुकी थी इन फॉर्म ऑफ इंक्रोचमेंट, इन फॉर्म ऑफ अनअप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन, उसको हम दोबारा रीडू कर रहे हैं। 1 साल बाद फिर ये दोबारा उसी शक्ल में चली जाएंगी? नहीं, अब हम क्योंकि इसका जो इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस कर रहे हैं कि वो एक हम इस चीज़ को मद्देनज़र रख रहे हैं कि जो रीज़न्स थे जिसकी वजह से ये इंक्रोचमेंट्स हुई, जिसकी वजह से लोगों ने अपने जो चीज़ें थी बिल्डिंग लाइन से उससे बाहर निकले, उसको हम अब सोल्यूशन में लेके आ रहे हैं। ताहिर फारूक साहब, जहाँ पे हम खड़े हैं ये लाहौर का सबसे बड़ा गोल चक्कर है रकबे के लिहाज से, जहाँ पर पौधे लगाकर ग्रीन स्पेस देकर इसको खूबसूरत बनाया गया था। क्या इसको किसी और मकसद के लिए भी अब यूज़ किया जा रहा है? और रेलवे स्टेशन अपग्रेडेशन से क्या मुराद है? लोग इससे किस तरह फैसिलिटेट होंगे? बेसिकली जिस जगह पे हम खड़े हैं, अब इसके नीचे 4 मिलियन गैलन का पानी का स्टोरेज टैंक बना है, क्योंकि जब बारिशें होती थी, क्योंकि लो लाइंग एरिया, तो पानी यहाँ पे एक्युमुलेट हो जाता था। तो वासा ने इसको टेकअप किया और यहाँ पे एक वाटर स्टोरेज बनाया। अब जब वाटर स्टोरेज बन गया तो उसके ऊपर फिर हम इसको रीडिज़ाइन कर रहे हैं। ये एरिया ना सिर्फ एक ग्रीन पार्क की सूरत में मौजूद रहेगा, बल्कि इसमें पार्किंग ऐड हो जाएगी कि आप ताकि जो इस इलाके की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से इसको हम कर सकें। प्लस इसमें वॉकेबिलिटी ऐड की जाएगी। इट्स 360 कॉन्सेप्ट है कि हम इसको कोई ग्रिल शेड लगा के इसको बंद नहीं करेंगे। इट शुड बी एन ओपन स्पेस, पब्लिक स्पेस होगी और लोग इसको बेहतर तरीके के साथ इस्तेमाल कर सकें। हमारा टारगेट कि हम 30 जून तक हमारा जो मेजर पोर्शन है काम का, जिसमें हमने इसको रीडिज़ाइन करके ट्रैफिक की सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना है, तो इंशाल्लाह हम इसको कर लेंगे जी। लोग काफ़ी आपको बेहतरी नज़र आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। DG LDA ताहिर फारूक की आपने गुफ्तगू सुनी। रेलवे स्टेशन अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के हवाले से ये डेडलाइन दी गई है कि 30 जून तक जो तामीराती काम है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा, ताकि जो ट्रैफिक का ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे। काइट फ्लाइंग एक्ट में पुलिस को घरों पर छापों का इख्तियार देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। आप ऑर्डिनेंस को चैलेंज कर रही हैं, जबकि काइट रेगुलेशन एक्ट 2025 भी आ चुका है। अदालत के रिमार्क्स, पुलिस का बगैर इजाज़त घरों पर छापा मारना आईनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़, अदालत ने वकील दरख्वास्त गुजार को काइट रेगुलेशन एक्ट 2025 के मुंसलिक करके दरख्वास्त दायर करने की मोहलत दे दी है।
अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं। काइट फ्लाइंग एक्ट में पुलिस को घरों पर छापों का इख्तियार देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। आप ऑर्डिनेंस को चैलेंज कर रहे हैं, जबकि काइट रेगुलेशन एक्ट 2025 भी आ चुका है। ये अदालत के रिमार्क्स थे। पंजाब में 25 साल में 6 बल्दियाती निज़ाम आजमाए गए। 2001 के निज़ाम ने निचली सतह पर इख्तियारात मुंतकिल किए। 2005 में इस कानून में 78 तरमीम करके ब्यूरोक्रेसी को इख्तियारात वापस किए गए। 2013 के कानून में असल बल्दियाती इख्तियार ब्यूरोक्रेसी को मुंतकिल हुआ। 2013 के कानून ने बल्दियाती निज़ाम पर वज़ीर आला का कंट्रोल मजबूत किया। 2025 के कानून में मकामी हुकूमतों को खुद मुख्तारी से दूर रखा गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर हमारे साथ हैं, बताइएगा इस हवाले से। देखें, पंजाब भर में जो इस वक्त 25 साल में जो है वो 6 बल्दियाती एक्ट आए और उनमें जो है वो बाकायदा जो है बल्दियाती निज़ाम जो है आजमाए गए। मुकामी हुकूमतों को इख्तियारात की जंग रही मुकामी हुकूमतों में, और इसमें बाकायदा जो है इख्तियारात की जंग जो है 2001 से चल रही है और 2026 आ गया है, जबकि 2025 के एक्ट में भी जो है वो इख्तियारात जो है वो सौंपे नहीं गए। इसी तरह जो 2001 की बात करें तो उसमें ज़िला नाज़िम को हटाने का इख्तियार नहीं दिया गया था उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब को। एक्ट 2005 आया, इसमें इस कानून में 78 तरमीम करके ब्यूरोक्रेसी को इख्तियारात सौंप दिए गए, नए इलेक्शन करवाए गए। 2013 के कानून में बल्दियाती निज़ाम में वज़ीर आला पंजाब को कंट्रोल मजबूत किया गया। मेयर, डिप्टी मेयर्स और लॉर्ड मेयर के अहदे पर जो अमूमी तौर पर बेख्तियार रहे। और इसके साथ साथ 2019 के निज़ाम में जब तहरीक इंसाफ का वक्त आया तो उन्होंने भी नेबरहुड और विलेज कौंसल्स को मुतारिफ करवाया, मगर एक्ट 2019 नाफिज नहीं हो सका। 2022 में मेयर मौजूद मगर इख्तियारात सूबे के पास रहे। 2022 के कानून में वज़ीर आला को बल्दियात पर मुकम्मल कंट्रोल दिया गया। एक्ट 2025 में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को ख़त्म करके टाउन कॉरपोरेशन वजूद में लाई जा रही हैं और नया तजुर्बा ये सामने आएगा। 2025 के कानून में मकामी हुकूमतों को खुद मुतारी से दूर रखा गया है, जबकि एक्ट 2025 के तहत बल्दियाती इंतखाबात 2026 मई में करवाने की जो है वो अंदिया दिया गया है, जबकि 2025 बल्दियाती इलेक्शन गैर जमाती बुनियादों पर होंगे। सेक्शन 7 के तहत 2025 में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और ज़िला काउंसिल्स और यूसी वार्ड सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है और एक्ट 2025 सेक्शन 7 के तहत ही आबादी या इससे ज़ायद 7 लाख आबादी या इससे ज़ायद आबादी के शहर में टाउन कॉरपोरेशन जो है वो वजूद में लाई गई हैं। इसी तरह जो है मौजूदा